तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने में आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें, है मेरा जितनी भी है दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। याद है आपको ये सफ़र? इसी गाने से तो शुरू हुआ था। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल आर.ए. ओनली लव। चलिए एक रीकैप ले लेते हैं। हाँ, आज ये भी कर लेते हैं। काशी आ गई थी और उसकी नज़रों ने ढूंढा था अपने सुकून को, हाँ शिवी को। और रावी अपनी कशफ को देख के, उसके प्यारे रंग को देख के सुकून पाती नज़र आ रही थी। उसके बाद ये सभी लोग तैयार होने चले गए थे एक खूबसूरत शाम के लिए, और सभी ने अपने अपने बेटर हाफ के साथ कुछ प्यार भरे लम्हे गुजारे थे। तो रीकैप को इतना ही रहने देते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। तो आज वो वक्त आ चुका था जब दो दिलों की बेचैनी को एक बांध मिलने वाला था। उन दिलों के सब्र को एक इनाम मिलने वाला था। वो धैर्य जो उन दोनों ने दिखाया, उसका ही तो इनाम मिलने वाला था ना। कश्यप को अपनी नमाज़ों का इनाम आज उसे उसका अल्लाह देने वाला था। सच ही तो कहा है ना, अपनी नमाज़ों में दुआए ईमान रखना, फिर देखना कि अल्लाह तुम्हें कहाँ कहाँ से नवाजता है। बस आज वही होने वाला था। आज कश्यप को वो अपनी एक नेकी से नवाज रहा था, उसके प्यार को पुख्ता कर रहा था। और वो पल आ ही गया था जब रावी के दिल की गुहार जो वो महादेव से लगाया करती थी, उसका उसे कितना फल मिलने वाला था, आज उसे पता लगने वाला था। उसकी एकांत लो जो सिर्फ वो जानती थी और उसका वो महादेव जानता था, जिससे वो लो लगाया करती थी। वो आराधनाएं जो वो चुप कर सिर्फ और सिर्फ अपने महादेव से, अपने शिवा से किया करती थी, आज आज उसका आशीर्वाद उसे मिलने वाला था। वो कृतार्थ होने वाली थी अपने महादेव के आशीर्वाद से। आज कश्यप को रावी और रावी को कश्यप मिलने वाली थी, वो भी अपनी अपनी फैमिली के साथ। ये दुआओं और आराधनाओं के साथ साथ दोनों की तपस्या का अर्थ भी तो था। क्या वो तपस्या आसान थी? बिल्कुल भी तो नहीं। सभी अपनों के आगे उनकी छाँव में आज ये दोनों मिलने वाले थे। इन लाइट्स और फूलों से सजी खूबसूरत जगह में आज वो दोनों एक दूसरे के हो जाने वाले थे। वो मोहब्बत रंग लाएगी जिसे पाना आसान नहीं होता। हाँ, आज वो मोहब्बत रंग लाएगी, इन दोनों की तपस्या रंग लाएगी।
वो मोहब्बत रंग लाने वाली थी, वो प्यार रंग लाने वाला था, जिसे पाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। नहीं नहीं, किसी हथियार से नहीं, किसी बारूद से नहीं, किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनों से लड़ना पड़ता है। अपनों से भी अपनों से लड़ना पड़ता है, अपने जज्बातों से लड़ना पड़ता है। वो जंग लड़नी पड़ती है हर दिन की हर काम से, हर दिन के हर लम्हे से, ज़िंदगी के हर हिस्से से लड़नी पड़ती है वो जंग, जिससे जीत कर मोहब्बतें रंग लाया करती हैं। और कभी तो ख़ुद की रूह से भी लड़ना पड़ता है। और ये लड़ाई आसान नहीं होती। ये दोनों ये लड़ाई लड़ाए हैं। ना आसान तो नहीं रही। आप भी तो थे इन दोनों के साथ। लड़ाए हैं ये हमारे रावी और कश्यप। और इनकी मोहब्बत का नज़ारा देखिए। अपने माथे पर रावी के चुंबन की चमक लिए, अपने होठों पर उसके अधरों का रंग लिए, अपने गालों पर उसकी हथेलियों की गर्माहट लिए, अपनी आँखों में रावी का चेहरा लेकर पलकें झुकाए हुए, अपने दिल में रावी की बेशुमार और एक नेक मोहब्बत भरे कश्यप अपने कदम सीढ़ियों से धीरे धीरे उतारने लगी थी। और माँ ठीक उसके बगल में चल रही थी, अपने चेहरे पर शालीन मुस्कान लिए। लीजिए, आ गई हमारी डॉल। भाभी ने ये कहा था और अपनी नज़रों को कश्यप पर किया था। उनके शब्दों और उनकी आँखों की चाल को फॉलो करते हुए सभी लोग मुड़ गए थे, और साथ ही मुड़ गई थी रावी। और उसकी आँखों के साथ साथ मुड़ा था उसका दिल, उसकी दिल की धड़कनें जो वहीं रुक गई थी। कश्यप के बाल जो सर को ढके दुपट्टे के किनारे से लगकर कमर पर लहराने की कोशिश कर रहे थे, उसकी कलाई पर बंधे वो मोगरे के फूलों के कंगन जो अपनी खुशबू दूर तलक फैला रहे थे। सबने अपनी निगाह को ऊपर उठा के देखा था कश्यप को। सबकी आंखों में अपने अपने दिल के भाव थे कश्यप को लेकर, और होठों पर सबके मुस्कानें थीं। रावी ने जब नज़र उठाई तो उसके सीने ने भरपूर सांस लेकर खुद को रोकना चाहा था, और पलकें बिना झपकाए देखे जा रही थी अपने कश्यप को। और अब कश्यप और माँ के कदमों का सफ़र पूरा हुआ था। वो कश्यप को अम्मी और अब्बू के पास सौंप दी थी और ख़ुद सामने जाकर रावी के बगल में खड़ी हो गई थी। पापा भी उनकी तरफ आ गए थे। भाभी जो अभी तक रावी के करीब थी, वो सामने चली गई थी अपने कश्यप के पास और अपनी अम्मी अब्बू के पास। शिवी ने भी अपने कदम इस तरफ रावी की तरफ कर दिए थे, तो आमने सामने हो गई थी हमारी ये पूरी फैमिली इसके मेंबर। शिवी अपने बालों को थोड़ा एडजस्ट कर रही थी, जो हो ही नहीं रहे थे। तभी उसे अपने कानों पर किसी के फिंगर का एहसास हुआ। उसने देखा तो वो काशी थी। शिवी ने वहाँ से जाना चाहा, मगर काशी ने उसकी हथेली को अपनी हथेली में भरकर उसे रोक लिया था। देखिए, ये बाल भी मुझसे दोस्ती कर चुके हैं, अब आप भी कर लीजिए। दोस्ती नहीं करनी मत करिए, मगर प्यार। काशी इतना ही कहती है कि शिवी झटके से अपना हाथ निकालकर वहाँ से हटने में कामयाब हो जाती है, और वो अपने दिल को सीने को तेज चलता पाती है। ये क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है? शिवी अपने दिल के भावों को झटकना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरी तरफ अपना ध्यान कर लिया था। रावी आँख भर के अपनी कश्यप को देखती चली गई थी, मगर कश्यप की नज़रें ऊपर ही नहीं हुई थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे हल्की ठंडी हवा उन्हें लग रही हो। मेहंदी वाले हाथों ने आपस में एक दूसरे को बांध लिया था। कश्यप के इशारे साफ साफ जता रहे थे कि वो कितनी नर्वस आ रही है। अब उसे कौन समझाए कि ये शादी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ सगाई थी। इतना नर्वस आने की क्या ज़रूरत? उसके ऐसे शर्मा कर लाल हो जाने पर रावी ने उसे मोहब्बत भरी निगाह से देखकर अपने लबों को मुस्कुराया था। और मेरा काजू, ऊपर देखना,
रावी ने एक लंबी सांस को भर के छोड़ते हुए अपने मन में कहा था। उसने अपने दिल से कश्यप को पुकारा था, और जैसे उसकी पुकार लेने के लिए ही तो कश्यप का दिल धड़कता है। बस कश्यप ने धीरे से अपनी पलकों को उठाया था, जो सीधा रावी पर पड़ी थी, जिसकी निगाहें उसी पर टकटकी लगाए देख रही थी। कश्यप की आंखों में पानी भर आया था, और उसके लबों ने एक समर्पित कर देने वाली मुस्कान ली थी। उसके समर्पण को भावती नजर आई थी रावी, जिसकी गवाही उसके होंठ दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कॉपी कर लिया था कश्यप के लबों को। रावी ने अपनी आंखों को ज़ोर से ब्लिंक करके वेलकम किया था अपनी कश्यप का। लंबी सांस ली थी। कितना बड़ा हो रहा था उसका दिल उसके सीने में, कितना बड़ा हो रहा था, अपने डायामीटर को कितना बढ़ाना चाह रहा था। ये अंदाज़ा वही लगा सकता है जो ढेर सारे पानी के बीच तैरना जानता हो, या फिर ये कहें कि ऊपर चल रहे चौपर या जहाज़ से नीचे कूद गया हो, और उसने अब देर तक अपने आप को हवा को सौंप दिया हो, जिसे स्काई डाइविंग भी कहा जाता है। वैसा ही हाल था रावी के दिल का, बड़े होने का। इस तरह वो अपने दिल के भावों को संभाल रही थी, और उन्हीं भावों के साथ टकटकी लगाए अपनी कश्यप को देख रही थी, और कश्यप उसे देख रही थी। बस भी कितना देखोगे एक दूसरे को यार। शिवी ने अपनी बात पर सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था, और जब अब्बू की नज़र उसने खुद पर पाई तो ज़रा वो शब्द बदलते नज़र आए। मेरा मतलब है अंकल के शुरू करते हैं ना, बस मैंने यही कहा। शिवी ने होंठ पिचकाए थे अपनी बात कहकर। काशी उसकी बात पर हंसती थी, बहुत प्यार वाले भाव से, और बाकी लोग भी हंस रहे थे। आप उधर चले गए? कश्यप ने धीरे से शिवी से पूछा। ऑब्वियसली ना, मेरी बेस्टी है, रावी ने इतरा कर कहा। कश्यप ने उसे भवें सिकोड़ कर देखा। डोंट वरी कश्यप, मैं आपकी तरफ हूँ ना। काशी ने अपनी गर्दन सीधी तरफ झुकाकर अपनी बात कही थी। उसी तरफ झुकाया था उसने अपनी गर्दन को जहाँ शिवी खड़ी थी। काशी की बात पर शिवी ने होंठ तिरछे कर लिए थे। ओके देन भाभी हमारे साथ हैं। शिवी ने भाभी को पकड़ के बड़े प्यार से अपनी तरफ खींच लिया था। ऐसे कैसे, वो हमारी हैं, काशी ने कहा। तो क्या हमारी नहीं? रावी ने चार्मिंग तरीके से अपने आप को हल्का सा झुकाया था अपनी बात पर। कोई बात नहीं, तो माँ हमारी हुई। काशी ने माँ को अपनी तरफ ले लिया था। हाँ, माँ सब की होती है बेटा। माँ ने काशी के गाल को छू कर कहा। काशी के रोए भर आए थे माँ की बात पर, और माँ ने अपनी बात को आगे किया था। ये सब होता रहेगा, अब चला जाए। माँ ने अम्मी की तरफ देखकर कहा, और ये लोग अपने मुलायम कदम लिए बाहर गार्डन में आ गए, जहाँ तारों की मौजूदगी में खुले आसमान के नीचे इन पेड़ और पौधों की हाजिरी लगी हुई थी, जिन पर छोटी छोटी एलईडी लाइट्स जुगनुओं की तरह जल रही थी। हाँ, इनमें जीते जागते जुगनू भी थे। नहीं, यहाँ कोई स्टेज नहीं सजाया हुआ था, ना कुर्सियाँ लगाई हुई थी, दो जो अलग लगाई होती हैं। हाँ, मगर सामने एक छोटा सा स्टेज ज़रूर था। उसके बगल में म्यूज़िक सिस्टम का इंतज़ाम किया हुआ था। स्टेज अभी पूरा खाली था। उसके ठीक सामने सभी के बैठने का प्रबंध किया गया था। कश्यप और रावी सामने वाले सोफे पर बैठ गए थे जाकर, या फिर ये कहें कि उन्हें बिठा दिया गया था। रावी तो पहले ही खुद ब खुद जाकर बैठ गई थी, और जब उसने देखा कि उसके बगल में उसके कश्यप को बिठाया गया है, तो आज भी उसने धीरे से उसके दुपट्टे को थाम लिया था। इतना खूबसूरत दिखने किसने कहा था? यू आर टेकिंग माई ब्रेथ अवे। जान लेना चाहती है मेरी? हाँ। रावी ने अपने आप को बहाने से झुकाया था कश्यप के कंधे पर, और उसके कानों में हल्का सा वो बुदबुदा दी थी। बिल्कुल नहीं, हम वो क्यों लेंगे जो पहले से ही हमारा है। कश्यप ने हकदारी वाला जवाब दिया था, जो रावी को चुप करा गया था। आज मैं खुद को सरेंडर करती हूँ। आज मुझसे बहस नहीं होगी। आई कांट कंट्रोल। रावी की आंखें
कश्यप की मेहंदी वाले हाथों पर थी और उसके लबों ने खुशकी भरी स्माइल ली थी। उसके हाथों पर फूलों के निशान, फूलों की मेहंदी के डिजाइन बने हुए थे और जो फूल उसके हाथ पर कंगन की तरह बंधे थे वो बड़े इतरा रहे थे। इन फूलों से जलन हो रही है मुझे, इन मेहंदी वाले हाथों में मेरा हाथ होना था ना, ये फूल तो नहीं। ये कहकर रावी ने लाचारी वाला भाव बनाया था अपने चेहरे पर और उसी चेहरे को कश्यप ने देखा था। दोनों की आंखों ने एक दूसरे से डोर बांधी थी और दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी थी। कश्यप को बहुत प्यार आया था अपनी रावी के उस चेहरे पर। उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोला था और आँखों से कहा था रावी को देखने के लिए। रावी ने अपनी आँखों को उसकी हथेलियों पर किया। मेहंदी की खूबसूरत डिज़ाइन में कुछ लफ्ज़ लिखे थे जो के अल्फ़ाबेट के स्ट्रक्चर पर रावी बना रहे थे और इन सब के बीच में कुछ अल्फाज उर्दू से लग रहे थे। उसे देख रावी के लबों ने लंबा खिंचाव लिया था। ये उर्दू में मेरा नाम है ना? अपने चेहरे पर चमक लेते हुए पूछा था रावी ने। हाँ, इन हथेलियों में, इस दिल में, हमारे जिस्म के हर हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है, सिर्फ आपका। हवाले तो बहुत पहले कर चुके थे हम खुद को आपके, लेकिन आज हम ऑफिशियली आपके हुए तो ये फूल भी साथी बनने आए हैं। इनसे जलिए नहीं। उफ, ओ माय गॉड, तो मेरी सच में जान ले लेगी। आई वाना। रावी अपने शब्दों को पूरा करे उससे पहले ही शिवी इन दोनों के सामने आ गई थी स्टेज पर और उसने बोलना शुरू किया था। सो माई अंकल्स एंड आंटीज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। शिवी ने सबका मुस्कुराता चेहरा अपनी तरफ खींच लिया था, जिसमें काशी भी शामिल थी। वो शिवी को देखकर सबसे ज़्यादा प्यारी निगाहों से देख रही थी, जैसे उसके लिए यहाँ शिवी से ज़्यादा मोहक कुछ नहीं। ये कितनी बेबाक है और कितनी क्यूट भी है। काशी के दिल को छू लिया था शिवी ने, इसलिए वो शिवी की तरफ खींचती चली जा रही थी। आज मेरी बेस्टी की इंगेजमेंट है, मेरी ही एक बहुत प्यारी दोस्त के साथ, और आज का ये दिन प्रीशियस है हम सब के लिए, राइट? तो इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, कुछ तो धमाल करना होगा, क्यों भाभी? शिवी ने भाभी को देख के भौं को उचका लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी स्माइल के साथ भाभी ने उसकी बात का जवाब दिया। तो आइए ना, क्योंकि आज आप हमारी टीम में हैं। शिवी आके भाभी को ले गई थी। भाभी ने भाई को देखा था जाने से पहले। उन्हें इजाज़त मिल गई थी भाई की आंखों से। फिर भाभी ने अब्बू को देखा, अब्बू ने भी जाने के लिए इजाज़त दी, अपनी गर्दन को हाँ में हिला के। हाँ, तो भाभी से बेहतर और कौन हो सकता है जो ये जश्न पूरा कर दे। यहाँ रावी का वो हाथ कश्यप ने अपने हाथ में चुपके से भर लिया था और अपने दुपट्टे में छुपा लिया था जो उसकी तरफ रखा हुआ था। रावी ने फट से कश्यप को देखा और फिर एक गहरा आई कांटेक्ट किया इन दोनों ने, और रावी ने इशारे से होठों को गोल बनाकर कश्यप की आंखों को चूम लिया था और अपने हाथ को कश्यप के हाथ में सहला दिया था। तो भाभी हो जाए, शिवी ने भाभी को देखकर कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी ने ये कहकर शिवी के कानों में कुछ कहा। शिवी भागकर म्यूज़िक काउंटर पर गई और उसने कुछ कहा। म्यूज़िक बजना शुरू हो गया था और स्टेज पर लाइट ने कुछ अपनी हरकतें लेना शुरू कर दिया था और गाने के साथ साथ भाभी पर फोकस्ड हुई थी वो लाइट। भाभी ने हाथों से एक नृत्य मुद्रा बनाई थी जिसे आप डांस स्टेप कहते हैं। शिवी ठीक भाभी के पीछे थी और एक दो लड़कियां और थी और गाने के बोल अब आना शुरू हुए थे। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई। भाभी ने चेहरा दाईं तरफ घुमा के भाई को देखा था और दूसरी फोकस्ड लाइट
भाई पर पड़ गई थी और सबने हंसकर उत्साह में ताली बजा दी थी और भाभी को देखने लगे थे। गाने के बोल और भाभी के हल्के डांस स्टेप थोड़ा सा आगे गए। आज है सगाई सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा। आज है सगाई सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा। कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा। हाय तू मेरे गल मान जा, तू मेरे गल मान जा। अपने डांस में ही भाभी ने भाई को चैलेंज भी किया था, इशारा भी किया था, वो भी बहुत प्यार से। म्यूज़िक पीछे बजने लगा था और लड़कियां स्टेप ले रही थी और यहाँ सभी ने पीछे मुड़कर भाई से भाभी को ज्वाइन करने के लिए करेज किया था। भाई ने मना किया तो कश्यप ने आँखों से इशारा किया भाई को और भाई अपनी जान के लिए स्टेज पर बढ़ गए थे और गाने के बोल उनके हक में ही हुए थे। सबको नचाऊं नच नच के दिखाऊं मुझको गले से लगा। सबको नचाऊं नच नच के दिखाऊं मुझको गले से लगा। भाई के स्टेप ने भाभी को शर्माने पर मजबूर कर दिया था। मुंडे से जरा आँख लड़ा, मुंडे से जरा आँख लड़ा। हाय तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा सोनिए। ये कहते हुए भाई भाभी के पास चले गए। भाई को ऐसे डांस करते भाभी पहली बार देख रही थी। वो पूरा का पूरा शर्मा गई थी और अपना सर भाई के कंधे पर रख दिया था। म्यूज़िक फिर पीछे बजने लगा था। भाई ने अब मना कर दिया था भाभी ने भी डांस के लिए, क्योंकि उनको अभी इतना उछलना और कूदना नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। ऐसा करिए भाभी आप बन जाइए शिवी। भाभी ये कहते हुए चेयर्स की तरफ बढ़ गई थी जो अपने हस्बैंड की हाथों में ही थी और भाई शिवी ने सवालिया निशान बनाकर रावी को देखा। काशी प्लीज़ हेल्प हर ना, रावी ने काशी को देखकर कहा और अपने एक हाथ से उसे इधर आने का इशारा किया। नो, शिवी ने भवों को सिकोड़ा था। पीछे म्यूजिक चालू ही था। ओके, काशी ने ये कहा और अपने जैकेट को कंधों से उतारकर कमर पर बांध लिया। थोड़ी देर के लिए काशी ने भाई का किरदार पकड़ लिया था सिर्फ इस डांस परफॉर्मेंस के लिए। और ये देखकर शिवी ने जाना चाहा तो काशी ने हाथ पकड़कर उसे धीरे से कहा, डर गई? हाँ, कभी नहीं, मैं नहीं डरती। और शिवी फिर म्यूज़िक पर अपने स्टेप करने लगी थी। अब बोल आ गए थे गाने में तो शिवी ने तंज पकड़ा था। कहती है मेरी सखियाँ दिल में है चोर तेरे, क्यों हाथ धोके ऐसे पीछे पड़ा है मेरे ओ शावा ओ शावा। आंखों से तंज किया था शिवी ने और उसकी इस अदा पर भी काशी को प्यार आया था और उसने जवाब दिया था, सखियों से अपनी कह दो ये बीच में ना आए, बन जाए मेरी साली जीजा मुझे बनाए ओ शावा ओ शावा ओ शावा ओ शावा। शिवी ने जो मुंह बनाया था और कहा था, मैं ना आऊँ तेरे संग तेरे अच्छे नहीं ढंग ना ऐसे बात बढ़ा। डांस के साथ उसने होठों को भी नचाया चिढ़ जाने वाले भाव में और काशी के सामने एक राउंड लेते हुए जाना चाहा। काशी ने फट से उसका हाथ थामकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और गाने के बोल को आगे किया। मुझे करना तू तंग अब बंद कर जंग आ बन के दुल्हन घर आ। अब अपनी आवाज़ काशी ने शिवी के कानों में हल्की कर दी थी। तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। ये काशी ने उसे बाहों में भरते हुए कहा था। शिवी के दिल ने एक अजनबी हरकत ली थी जिससे वो बेचैन हुई थी और हाथ छुड़ाकर वो स्टेज से भाग गई थी और काशी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी थी। उसे प्यार जो आया था और ये परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ था। सब ने खड़े होकर ताली बजा दी थी। काशी की आंखों ने शिवी को ढूंढा था
वो यहाँ नहीं थी। उसे तलाशते हुए काशी के कदम एक जगह जाके रुके थे जहाँ ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी और शिवी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश में थी। आप चली क्यों आई? काशी ने जैकेट को अपनी बाजू में डालते हुए पूछा था। आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? शिवी ने चिढ़कर कहा। मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये देखने आई थी कि आप ठीक हैं या नहीं। काशी ने बहुत मुलायम तरीके से कहा। इसकी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, शिवी ने फिर से चिढ़कर कहा और यहाँ से जाना चाहा। रुकिए। काशी ने हाथ पकड़ लिया था उसे रोकने के लिए। शिवी ने जान लगाकर छुड़ाना चाहा था। फ़ायदा नहीं है, आप नहीं छुड़ा पाएंगी। हाँ, नहीं छुड़ा पाऊंगी। आप पुलिस वाली जो हैं, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, शिवी ने कहा। छोड़ दूंगी, बस ये बताइए कि मुझसे इतना दूर क्यों भागती हैं? चिढ़ती क्यों है मुझसे इतना? नहीं। हाँ। काशी ये कहते हुए सामने हो गई थी शिवी के और अपनी बात को उसने आगे किया था। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। पता नहीं आप इसका क्या मतलब निकालेंगे, लेकिन मुझे आज कहना है। मैं पलों में जीने वाली हूँ, पलों में बिलीव करने वाली इंसान हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। काशी की बात ने शिवी की आंखों को जमा दिया था और काशी ने अपने आप को उसके करीब करना शुरू कर दिया था अपनी बातों के साथ। हाँ, आई लाइक यू, आप बहुत प्यारी हैं। और ये गड्ढे, ये आपके चेहरे के गड्ढे मुझे अपने अंदर गिरा लेते हैं। आपके ये बाल मुझे अपनी तरफ बांध देते हैं। काशी ने शिवी के बालों को कानों से लगाया था ये कहकर, मैं आपको पसंद करती हूँ। काशी ने अपनी बात पूरी की थी। मगर आप मुझे जानती कितना है, और आप मुझे क्यों पसंद करती हैं? मैं आपको क्यों पसंद? मेरा मतलब ये सब मेरे लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये सब बिल्कुल नया है मेरे लिए। शिवी को सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे से झलक रहे भाव से आप पता लगा सकते थे। बेचैन हो रही थी उसके चेहरे की रंगत। रिलैक्स, रिलैक्स, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ नई नई चीज़ें, नए नए भाव परेशान करते हैं। सो रिलैक्स। मैंने आपसे कोई जवाब नहीं मांगा, ना मांग रही हूँ। काशी ने प्यार से समझाया था शिवी को और उसकी आंखों में देखती नजर आई थी। ये दोनों बहुत करीब थे। मैं कल चली जाऊंगी आउट ऑफ कंट्री अपनी स्टडी के लिए। शिवी अब शांत हो गई थी और उसने अपनी शांत आवाज़ से कहा था। मतलब? काशी को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं अपनी आगे की स्टडी के लिए ग्रीस जा रही हूँ, 2 साल के लिए, शिवी ने कहा। क्या? हाँ, कल। अभी भी आप यही कहेंगी? पहले काशी ने गौर से उसके चेहरे को देखा था और फिर वह मुस्कुराई थी। क्या आप किसी से प्यार करती हैं? कोई आपकी ज़िंदगी में है? काशी अभी भी शिवी के बिल्कुल करीब थी और उसने ये सवाल बहुत सीधे तरीके से कर लिया था। नहीं। शिवी के जवाब पर खुश हो गई थी काशी। तो हाँ, मैं आज भी यही कहूँगी और कल भी यही कहूँगी। मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, काशी ने विश्वास से कहा था और शिवी उसकी बात पर हैरान हो गई थी। इसकी क्या गारंटी कि मैं आपके पास वापस आऊँ, और इसकी क्या गारंटी कि मैं आपके लिए वही महसूस करूँ जो आप मेरे लिए करती हैं। शिवी ने अपनी बात कहकर एक घूंट खटका था। गारंटी वर्ड प्यार के लिए नहीं होता। गारंटी वर्ड का प्यार की वोकैबुलरी में कोई जगह नहीं है। क्या क्या मेरे करीब आने से दिल तेज धड़कता है? काशी के पूछने पर कुछ नहीं कहा था शिवी ने। काशी ने अपनी बात को आगे कहा था। और रही बात आपके आने की मेरे पास,
तो जो काशी के शिवा को मंजूर हो वो मुझे कबूल होगा। काशी ने कितनी बड़ी बात कह दी थी काशी के शिवा यानी कि महादेव को, और उसकी बात ने शिवी के दिल में ज़ोरदार दस्तक दे दी थी। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, क्या मुझे ये हक देंगी आप? काशी ने पूछा था। मैं कौन होती हूँ हक देने वाली? शिवी ने अब अपनी लड़खड़ाई आवाज़ से उसकी बात का जवाब दिया। क्या मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आ सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक गुड बायज। शिवी अपनी बात में हल्का सा लड़खड़ा दी थी। मैंने रावी और कश्यप को भी मना कर दिया, इनफैक्ट माँ और पापा को भी। काशी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। आप हंस क्यों रही हैं? शिवी ने पूछा। तो पहला भाव और पहला जवाब और बहुत इम्पोर्टेंट जवाब तो आपने ही दे दिया। इंसान उन्हीं से दूर जाने से डरता है जिन्हें वो प्यार शब्द को रोका था काशी ने। हाँ, अभी वो वक्त नहीं था वो कहने का। पसंद करता है। काशी ने शिवी की पकड़ को अब ढीला किया था और उससे दूर हटकर उसके सामने हुई थी। शिवी हल्का सा कांप रही थी। काशी ने अपनी जैकेट को उसके कंधे पर रखकर उसके बाजुओं में पहनाना शुरू किया था। आप बहुत अजीज़ हैं, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं शिवी। संभाल कर रखिएगा अपने आप को। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अब चलें। जैकेट पहन ली थी शिवी ने, हैरानी से काशी को देखते देखते ही सही, मगर पहन ली थी। हाँ, शिवी इतना ही कह पाई और अपनी सोच में डूबी हुई वो उसके साथ आगे बढ़ गई थी। काजू, क्या हुआ? कश्यप की आंख से एक आंसू गिरा था। कुछ नहीं, ये सच है ना रावी? हाँ मेरी जान, ये सब सच है और ये हमने कमाया है सच, तो इसमें रोना नहीं है प्लीज़। तू क्या चाहती है, अब मैं भी रोऊं? कभी नहीं, कश्यप ने छूटते ही कहा। तो फिर इन आँखों में सिर्फ मैं देखनी चाहिए हूँ, ये आंसू नहीं। पोंछ इनको, वरना मैं सबके सामने अपने होठों से पोंछ दूँगी। नहीं, पोंछते हैं हम। कश्यप ने फट से आंसुओं को हटा दिया। रावी ने नज़रें थोड़ा इधर उधर की थी। ओए माय वुमन, कश्यप ने धीरे से रावी को पुकारा एक अलग अंदाज में। क्या क्या कहा तूने? वुमेन? रावी ने उसकी तरफ देखकर हल्के से धीरे से पूछा। माय वुमेन, माय वुमेन, आई लव यू। कश्यप के लफ्ज़ों में मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं था। आई लव यू टू माय काजू। ये अकेले में कहना था ना, फिर मैं ये बताती कि वुमेन के कौन कौन से अंगों को कैसे कैसे प्यार किया जाता है। दांत। कश्यप शर्मा सी गई थी और शर्माने की वजह से लाल हो गई थी। तभी माँ के कदम इस तरफ बढ़ गए थे और बढ़ते हुए कदमों के साथ माँ ने कहा था, चलिए अब देर किस बात की, रावी बेटा अंगूठी पहना दो कश्यप को। माँ ने ये कहा था और पापा रावी के पास आ गए थे। रावी अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी और अम्मी अब्बू भी कश्यप के पास चले गए थे। रावी ने पापा को देखा था। पापा ने इजाज़त दी थी उसके कंधे पर हाथ रख के। रावी ने मुस्कुराते हुए अपनी आँखें कश्यप पर की थीं और अपने लेफ़्ट हैंड की हथेली को बैठी हुई कश्यप के सामने किया था और कश्यप ने अब्बू को देखा था। अब्बू ने भी इजाज़त का फरमान आँखों से पास कर दिया था और कश्यप ने अपना लेफ़्ट हैंड रावी के हाथ को सौंपा था और खड़ी हो गई थी। सभी ने एक दूसरे के बगल में अपनी अपनी जगह बना ली थी। काशी के ठीक बगल में अपने अंदर बहुत सारे भाव लिए खड़ी थी शिवी काशी के साथ, जो उसे मोहब्बत से भरी निगाहों से तकती चली जा रही थी। आखिर उसने अपनी बात उस तक पहुंचा जो दी थी, मगर शिवी अब अपनी रावी और कश्यप की खुशी में शामिल हो गई थी पूरी तरीके से। रावी कम ऑन, जल्दी से पहना दे रही। एक छोटे बच्चे की खुशी थी शिवी के चेहरे पर और वो
होठों के पास खरोंच का निशान, जिसने काशी का ध्यान पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लिया था। चलो रावी बेटा, पहनाओ। ये अनीमा थी जो माँ के पास खड़ी थी। रावी ने खुशी भरी निगाहों से हामी भरी और माँ ने उसके सीधे हाथ में वो डायमंड की रिंग थमा दी। रावी ने कश्यप की तरफ देखा और कश्यप ने रावी की आंखों में, दोनों की आंखों में पानी भर गया था। वो मोहब्बत का पानी था। रावी ने बहुत प्यार से कश्यप की रिंग फिंगर को अलग किया और उसमें मुलायमी तरीके से रिंग को सरका दिया। सबने बहुत तेज ताली बजाई, पर इन दोनों की आंखों के कांटेक्ट को तोड़ नहीं सके। शिवी कूद पड़ी थी और उसे देखकर काशी के दिल में फिर से उसके लिए कुछ हुआ था। भाभी ने कश्यप का चेहरा देखते हुए अपनी आंखों से निकल रहे आंसू को पोंछा था और भाई ने उनके कंधे पर हाथ रखकर अपनी मौजूदगी दिखाई थी। चलिए बेटा, अब आप भी पहना दीजिए, अम्मी ने कश्यप से कहा। अब जाके कश्यप की आंखें रावी से हटकर सीधा अम्मी पर पड़ी थीं। अम्मी और अब्बू दोनों ने अपनी गर्दन और आंखों से अंगूठी पहनाने की इजाज़त दी थी। कश्यप ने गर्दन को हिलाया और होठों को उसने पिचका लिया था, भवों को स्नेही भाव में सिकोड़ा था। रिंग अम्मी के हाथ से अपने हाथ में ली थी और रावी के सामने होके उसका हाथ मांगा था कश्यप ने। रावी ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में सौंप दिया था और कश्यप ने उसी प्यार से रिंग को पहना दिया था रावी की उस फिंगर में। सभी ने इन पर फूल बरसा दिए थे, तालियां बजाई थी और जितने भी लोग यहाँ थे वो सब एक खुशी में मुस्कुराते और आंखों को भिगाते नज़र आए थे, एक दूसरे को बधाइयाँ देते नज़र आए थे। शिवी जाकर गले लग गई थी कश्यप और रावी के। कश्यप का हाथ अपने हाथों में भर लिया था रावी ने कसकर, और ये तीनों एक दूसरे के गले लग गए थे, जंग जो जीत गए थे। काशी को अपने पास बुलाकर उसी हग ग्रुप में जोड़ लिया था रावी ने। शिवी और काशी सामने थे और काशी ने रावी के कंधे पर शिवी का हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। शिवी की नज़रें काशी पर थी और रावी ने अपनी कश्यप की निगाहों से डोरी कसकर बांध ली थी और ये चारों दोस्ती और प्यार के बंधन को बांधते देखे जा सकते थे। कैसे ये सफ़र इन्होंने तय किया, ये देखा जा सकता था। तो यहाँ तक का सफ़र आज पूरा हुआ। इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आज आपके साथ हैं। किस तरह कश्यप और रावी मिले थे ये आपके पास है, सारी यादें आपके पास हैं। किस तरह इन दोनों ने अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया था ये आपके पास है। किस तरह ये लड़े थे एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए, या फिर ये कहें कि ख़ुद की फीलिंग के लिए, ये आपके पास है। किस तरह इन्होंने एक दूसरे के पेरेंट्स को अपने दिल की, अपने रिश्ते की, अपनी मोहब्बत की गहराई समझाई थी, ये आपके पास है। किस तरह ये दोनों एक दूसरे को समझते नज़र आए थे, ये आपके पास है। इनकी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव सब आपके पास हैं। इन सभी ने आपके दिल में घर ज़रूर बनाया होगा, तो अपने दिल में हमेशा इन्हें रखिएगा, मुझे रखिएगा। ये जो चेहरे की स्माइल है आप सभी के चेहरे पर, इसे बनाए रखिएगा। रावी से, कश्यप से, शिवी से, काशी से, अम्मी अब्बू से, भाई भाभी से, अनीमा से, शिखा से, सबसे, माँ पापा से, साहिल से, सबसे प्यार करिएगा और हर एक किरदार से जो सीखा है आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करिएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।